सुनो बाबा लोग, आशीर्वाद देना सबको। અમદાવાદના આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ અને ફ્લાવર શોમાં નકુલ મહેતાએ પોતાની આગામી સિરીઝ સ્પેસ જેમ ચંદ્રયાનનું પ્રમોશન કર્યું। લોકપ્રિય ટેલિવિઝન અભિનેતા નકુલ મહેતા તાજેતરમાં અમદાવાદની મુલાકાતને લઈને સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર આયોજિત ફ્લાવર શો અને ત્યારબાદ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં હાજરી આપી હતી। ફ્લાવર શો જોતા જ નકુલ મહેતા અચંબિત થઈ ગયા હતા અને દેશ વિદેશમાંથી આવેલા ફ્લાવર દ્વારા બનાવેલી કલાકૃતિ અને એમાં પણ ચંદ્રયાન જોઈને નકુલ મહેતાની ખુશી વિશેષ બની ગઈ હતી। ત્યારબાદ ઉત્તરાયણના ઉત્સવ વચ્ચે નકુલ મહેતાએ આ મંચનો ઉપયોગ કરીને આગામી વેબ સિરીઝ સ્પેસ જેન ચંદ્રયાન પ્રમોટ કરવા માટે કર્યો હતો। આ પ્રસંગે તેમણે આકાશમાં રંગબેરંગી પતંગો ચગાવી ચાહકોનું મનોરંજન પણ કર્યું હતું અને ગુજરાતની મહેમાનગતિના વખાણ કર્યા હતા। નકુલે કહ્યું કે જે રીતે પતંગ આકાશની ઊંચાઈઓ આંબે છે તેવી જ રીતે આ સિરીઝ ભારતની અવકાશ ક્ષેત્રની ઊંચાઈઓ મને ચંદ્રયાન મિશનની ગૌરવશાળી ગાથા રજૂ કરે છે। गुजरात आया हूँ। मेरी शुरुआत यहाँ से हुई थी। मैं 2 साल बड़ौदा में रह चुका हूँ। अहमदाबाद में भी कुछ महीने गुजारे हैं मैंने। मेरे नाना मेरे दादा यहाँ से थे, तो मैंने हर समर वेकेशन मैंने अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच में गुजारा है। सो इट फील्स रियली गुड कि आज जब कई सालों बाद एक्टर बनने के बाद और कुछ शोज़ करने के बाद मैं एक ऐसे शो को लेकर आ रहा हूँ जो सिर्फ ना सिर्फ मैं, आई फील पूरा देश काफ़ी प्राउड होगा। ये जो कहानी है चंद्रयान की, हम सब जानते हैं जो हमने इस देश ने अचीव किया। आई थिंक जो हमारे साइंटिस्ट ने अचीव किया, कोई मामूली बात नहीं थी। हम सिर्फ चौथा देश है जो मून पे लैंड कर चुके हैं। पहला देश जो साउथ पोल पे लैंड कर चुका है मून के। बहुत गर्व की बात है और ये कहानी हमें कहने का मौका मिला। TVF ने ये शो बनाया है। मेरे साथ बहुत ही पावरफुल आर्टिस्ट किरदार हैं और आई थिंक खूबसूरत बात ये है कि जो हमारे सारे आर्टिस्ट हैं वो पूरे देश से हैं। सिर्फ ये बम्बई का शो नहीं है, ये सारे देश का शो है। जो ये कहानी है वो सारे देश की है और इसके प्रमोशन, आज ट्रेलर आ रहा है और इसकी शुरुआत हम गुजरात से कर रहे हैं, अहमदाबाद से कर रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी मुझे हो नहीं सकती। एंड टू डू इट फ्रॉम हियर एट द इंटरनेशनल फ्लावर शो। और ये जो इतनी खूबसूरत छवि बनाई है ये हमारे रॉकेट की, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है मुझे यहाँ आकर। सबसे पहले बड़ी खुशी की बात है कि उत्तरायण के दिन मुझे यहाँ आने का मौका मिला है और मेरा एक नया शो आ रहा है जो सिर्फ एक सीरीज़ या नॉर्मल शो नहीं है। मैं कहूँगा ये भारत की सफलता की कहानी है, भारत की मेहनत की कहानी है। हमारे जो साइंटिस्ट सालों से लगे हुए हैं इस मेहनत में कि हम इस देश को चांद तक ले जाएं, उसकी कहानी है, चंद्रयान की कहानी है। ये शो आ रहा है स्पेस जेन चंद्रयान ऑन जियो हॉटस्टार ऑन January 23rd। बड़ा इम्पॉर्टेंट वीकेंड है क्योंकि इट्स ऑल्सो द रिपब्लिक डे वीकेंड। एंड इस शो की शुरुआत प्रमोशंस मैं अहमदाबाद से कर पा रहा हूँ उत्तरायण के दिन। इससे बड़ी खुशी मुझे चंद्रयान के बारे में तो
इस देश में सबको पता है, बच्चों को पता है, बड़ों को पता है, पर पर ज़्यादातर लोगों को इसकी कहानी नहीं पता है, इसके पीछे क्या हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे, ये साइंटिस्ट कौन थे, किस तरीके से उन्होंने अपनी पर्सनल निजी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस करके, अपने डिसअपॉइंटमेंट्स, अपने फेलियर्स को पीछे रख के देश के लिए एकजुट हुए और ये सफलता हासिल की। हम चौथे देश है, सिर्फ चौथे देश है इस विश्व में जो मून पर लैंड किए हैं, और पहले देश हैं जो साउथ पोल पे लैंड किए। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, पर इस उपलब्धि के पीछे कहानी जो है वो कई लोगों को पता नहीं है। और मुझे लगता है इस सीरीज़ के थ्रू जियो हॉटस्टार और TVF ने जो बनाई है, हम पूरे देश तक ये कहानी ले जाना चाहते हैं कि चंद्रयान के पीछे जो हमारे साइंटिस्ट थे उनकी कहानी क्या, ताकि हम उन्हें सेलिब्रेट कर सकें, उनके बारे में जान सकें। जोरदार ताली हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि गुजरातियों से ज़्यादा लोग इस देश में कोई सेलिब्रेट करना जानता नहीं है। जिस किस्म की लहर और मज़ा या इस आई थिंक प्रांत में है, बहुत ही कम प्रांतों में है। तो आप प्लीज़ एंजॉय कीजिए। हैप्पी उत्तरायण। आपको, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को थोड़ा ख्याल भी रखें। पशु पक्षी सुबह अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उस वक्त अगर आप पतंग ना चलाएं और उनका भी ध्यान रखें, नेचर का ध्यान रखें, और प्लीज़ बड़े कॉशन के साथ और केयरफुली ये फेस्टिवल एंजॉय कीजिए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं सारे अहमदाबाद वासियों को। कैमरामैन हर्षद रणासनिया साथे अश्विन लिंबाचिया, भारत मिरर, अहमदाबाद।